Okay, students, in the last class, we have done the sketching of curve from the worksheet. So today we have to start some questions from the past papers. From the past paper of quadratics. Now, a question is here. Question number 28. Question number 28, the third part. We are doing the third part of question number 28. This third part is about the curve sketching. Now, what we have in this third part, क्या कहा गया? Express x squared. Express x squared minus 4x plus 5 in the form of x plus a whole square plus b. Expand करेंगे a square plus 2ab plus b square plus b. Now x square का कोफिशिएंट 1, लेफ्ट साइड पर x square का कोफिशिएंट 1. कंपैरिजन से कोई अननोन नहीं आएगा हमारे पास. x का कोफिशिएंट क्या है? 2a. लेफ्ट साइड पर x का कोफिशिएंट क्या है? -4. So can I write 2a equals to -4? And what is the value of a? The value of a is -4 divided by 2 is -2. And the constant a squared plus b equals to 5. So what is the value of b? 5 minus a squared minus 2 का square. So 5 minus 4, it is 1. Therefore हम कह सकते हैं the curve is x minus 2 whole square plus 1. कर्व स्केचिंग के लिए कंपेयर करना पड़ता है y equals to a x minus h whole square plus k. This is the formula. This is the formula. General formula of the curve for sketching. अब sketch करते हैं according to the general formula. और according to the general formula, what is the value of h? The value of h is, आवाज है सबकी? The value of h is, the value of h is -2. The value of h is 2. The value of h is 2. The value of h is 2 because minus minus plus. माइनस माइनस प्लस जो भी वैल्यू आएगी उसका ऑपोजिट साइन हम लोगों ने लेना है. और द वैल्यू ऑफ के इज, द वैल्यू ऑफ के इज 1. द वैल्यू ऑफ के इज 1. ये आपका टर्निंग पॉइंट आ गया. ना वाई एक्सिस को कहां से इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों? 5 से इंटरसेक्ट कर रहा है. सो द कर्व इज लाइक, द कर्व इज लाइक दिस. y एक्सिस को कहां से इंटरसेक्ट कर रहा है? 5 से, बिकॉज कांस्टेंट इज द y इंटरसेप्ट. बात समझ में आ रही है? कर्व स्केच करने को एग्जामिनर नहीं कहता, लेकिन हम स्केच कर लेते हैं क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स में हमें नीड होती है. जब भी ये कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर फॉर्मेट में एग्जामिनर क्वेश्चन मांगे, आपने क्या करना है? कर्व स्केच कर देना है. इसमें कोई टाइम नहीं लगता, 30 सेकेंड्स में स्केच हो जाएगा. आपने इसको स्केच कर देना है क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स में इसकी नीड हो जाती है. जब आगे हम इसको फंक्शन से अटैच करेंगे, कभी एग्जामिनर रेंज पूछेगा, कभी डोमेन पूछेगा, तो उसके लिए हमें कर्व स्केच करना होगा, राइट? विदाउट, मतलब स्केचिंग के मार्क्स नहीं है आपके पास. नेक्स्ट वन, अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, question number 23. It is same as that. Question number 17. Question number 17. Question number 17, part
पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 17, द सेकेंड पार्ट। क्या कहा गया? एक्सप्रेस 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x इन द फॉर्म ऑफ a x प्लस b होल स्क्वायर प्लस c। एग्जामिनर किसी भी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने का बोल देगा, एग्जामिनर किसी भी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने का बोल देगा ना। अब आप देखिए, एग्जामिनर किसी भी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने को बोल देगा, बट जरूरी नहीं है कि वो फॉर्म स्केचिंग की फॉर्म हो। तो स्केचिंग की जनरल फॉर्म हमारे पास मौजूद है, ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। तो उससे कंपेयर करवाते हुए हम स्केच करते हैं हमेशा। एक्सपेंड करेंगे जनाब इसको, सो इट विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी एक्स प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी। मैंने ए से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और ब्रैकेट भी एक्सपेंड करवा दिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर का। नाउ एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है ए, यहां पर क्या लिखा हुआ है 2, ए इक्वल्स टू 2। आफ्टर दैट एक्स के साथ क्या है 2ab, और राइट लेफ्ट साइड पर क्या है -3। तो b कितना हो गया जनाब? -3 डिवाइडेड बाय 2a, एंड a कितना है जनाब 2, सो इट विल बी -3/4 ab स्क्वायर प्लस c। लेफ्ट साइड पर कुछ नहीं है तो इक्वल्स टू 0, सो c इक्वल्स टू -ab स्क्वायर, a is 2, b का स्क्वायर -3/4 का स्क्वायर इज 9/16, so the answer will be -9/8। therefore हम लिख सकते हैं द कर्व, हमारा कर्व क्या बनकर आ गया? a की जगह a की वैल्यू 2, x b की जगह b की वैल्यू -3/4 होल स्क्वायर, c की जगह c की वैल्यू -9/8। नाउ स्केच करते हैं जनाब इसको कंपेयर करवाते हुए, ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। अब आप देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? द वैल्यू ऑफ h इज, द वैल्यू ऑफ h इज, सबकी आवाज है, द वैल्यू ऑफ h इज 3/4, क्योंकि इसका ऑपोजिट साइन हम पढ़ेंगे हमेशा। द वैल्यू ऑफ h इज 3/4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? द वैल्यू ऑफ k इज -9/8। द वैल्यू ऑफ k इज -9/8। और ये टकराएंगे हम कहां पर? y एक्सिस से। y एक्सिस से हम टकरा रहे होंगे जनाब 0 से, बिकॉज जो हमारा y इंटरसेप्ट है वो कितना आ रहा है? इसमें 0 आ रहा है। 3/4 इज दिस, ये आया, यहां से आप चलते हुए आए दिस वन, 0 से आप टकरा गए, तो ये आपका कर्व स्केच हो गया। इज दिस क्लियर? बात आ रही है समझ में? क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट पार्ट। 2x स्क्वायर -10x plus 8, we have to compare it with a x plus b whole square। जब expand होगा तो it will be a square plus 2ab plus b square plus c। a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो it will be ax square plus 2abx plus ab square plus c। now x स्क्वायर के साथ a, x स्क्वायर के साथ 2, a equals to 2, x के साथ 2ab, x के साथ -10, so b equals to -10/2a, a is 2, so it will be -5/2। the constant ab square plus c equals to the constant 8, so c equals to 8 minus a कितना है 2, b square कितना है 25/4, कैंसिल हुआ, 2 2s are 4, 16, 16 minus 25 9, -9/4 is c। therefore the curve is, therefore the curve is a की जगह a की वैल्यू 2, x b की जगह b की वैल्यू -5/2 होल स्क्वायर, और c की जगह c की वैल्यू -9/4। ये डिवाइड नहीं हो जाएगा वो 2 से? क्या बेटा? ये 2 और 4 ये डिवाइड, हाँ वो कैंसिल कर दिया हमने। तो सब 9/2 नहीं आएगा? 9/2, सॉरी, इट इज 9/2, it is 9/2। now
After that, we have to sketch the curve. Sketching करने के लिए compare करवाया ax minus h का whole square. So what is the value of h? 5/2. The value of h is 5/2. The value of k is minus 9/2. ये टर्निंग पॉइंट हो गया. y एक्सिस को कहां से टकराएगा? y एक्सिस को टकराएगा 8 से. ये हो गया कर्व स्केच. एनी कंफ्यूजन? इज दिस क्लियर? दैट्स ग्रेट. आपसे कह रहा सर वो बच्चों, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी मैं सॉल्व कर रहा हूं. देखिएगा क्या कहा गया. इसको मैं लिख रहा हूं जनाब 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस kx plus 8 equals to 0. We have to apply discriminant here with no real roots. No real roots का मतलब discriminant is less than 0. b square minus 4ac less than 0. What is b? दोनों minus 10 minus k नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में आप लिख सकते हैं 10 plus k whole square minus 4. a कितना है जनाब 2, c कितना है जनाब 8 less than 0. So 10 plus k whole square is less than 4 to the 8. 8 8 is 64. अब इसके बाद तो हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करना है. क्रिटिकल वैल्यूज 10 प्लस k किसके इक्वल हो गया? प्लस माइनस 8. तो k की वैल्यू क्या हो गई जनाब? 8 माइनस 10 माइनस 2. 8 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 18. दो वैल्यूज आ गई. देयरफॉर द फाइनल आंसर इज, लास्ट साइन जो इनइक्वालिटी का होता है वो दोनों तरफ आएगा. छोटी वैल्यू इधर, बड़ी वैल्यू इधर. दिस इज the result of second part. Hopefully it is clear. There is no confusion. Okay, students, it is question number 19. It is not a question of curve sketching, but it is a question of simultaneous equations. Simultaneously, how to solve equations simultaneously, ये जरा अब हम check कर रहे हैं question number 19 में. Now, अब देखिएगा आप क्या कहा गया जनाब. For the case where k is 2, find the coordinates of a and b. Find the coordinates of a and b. a और b के हमें coordinates calculate करना है. This one, ये और ये coordinates हमें calculate करना है. एक कर्व आपको दिया गया है. कर्व की इक्वेशन y इक्वल टू 7√x. लाइन की इक्वेशन 6x प्लस k. जब भी साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाता है इक्वेशंस को इन टर्म्स ऑफ x या इन टर्म्स ऑफ y हम लोग लिख लेते हैं. मैं इन टर्म्स ऑफ x लिख रहा हूं. y इक्वल टू 6x प्लस k, y इक्वल टू 7√x. दोनों को इक्वेट कर देते हैं. इक्वेट करने के बाद क्या हो जाएगा जनाब? 6x प्लस k इक्वल्स टू 7√x. और यहां पर k की वैल्यू भी आपको दी गई है. कितनी? 2 दी गई है. तो 6x प्लस 2 लिख देंगे हम. नाउ आई एम डूइंग द फर्स्ट पार्ट. So it will be 6x minus 7√x plus 2 equals to 0. It is not a quadratic equation. Quadratic equation तो नहीं है. अगर quadratic equation होती तो हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते. लेकिन ये quadratic equation नहीं है. लेकिन अगर इसी इक्वेशन को मैं यहां ऐसे लिखता हूं 6x स्क्वायर minus 7x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? ठीक हो गया. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या नजर आ रहा है बच्चों? इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1, मतलब इससे हाफ है इसकी पावर. ऐसा ही यहां पर क्या है? x की पावर 1 है और √x का मतलब क्या है? x की पावर हाफ. वही है सिलसिला, पावर हाफ है. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग आवर कैलकुलेटर, x की दो वैल्यूज बताइए मुझे. कैलकुलेटर के थ्रू x की दो वैल्यूज बताइए. -1/2 -2/3. तो दो वैल्यूज आ गई हमारे पास x की. दो वैल्यूज आ गई हमारे पास x की 1/2 एंड 2/3. 1/2 एंड 2/3. अब आप देखिए, अगर मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो दो वैल्यूज आई x की, मतलब जिसकी पावर 1 थी, छोटे वाले x की वैल्यूज आई. सेम लाइक दैट इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करें.
इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करें और कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। आंसर क्या आएगा? 2x की वैल्यूज आ जाएंगी। कौन से x की वैल्यू? छोटे वाले x की। और स्मॉल x कौन सा है? रूट x। एक वैल्यू आ गई 1/2 और एक वैल्यू आ गई कितनी? 2/3। हमने इसको भी कैलकुलेटर से सॉल्व किया, छोटे वाले x की दो वैल्यूज डेवलप हो गई। तो जनाब x की क्या वैल्यू आई? 1/4। और यहां से x की क्या वैल्यू आई? 4/9। क्योंकि अंडर रूट एक्स था, स्क्वायरिंग बोथ द साइड हो गया, तो ये फाइनल आंसर आ गया 1/4 एंड 4/9। हमें x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, तो a का x कोऑर्डिनेट कितना आ गया जनाब? अब जरा चेक करो, 1/4 डेसिमल में कितना होता है? 0.25। और 9/4 कितना होता है? 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग। या तो जनाब ये 1/4 आया, छोटी वाली वैल्यू, और ये वैल्यू आई 4/9। सॉरी 4/9 कितना होता है? 0.4। और 1/4 0.25। तो यही हो गया, 4/9 यहां पर आ गया और 1/4 यहां पर आ गया। एनी कंफ्यूजन इन दिस? एनी कंफ्यूजन इन दिस? नो। आफ्टर दैट अब देखिए व्हाट वी हैव इन द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व। सेकंड पार्ट में कहा फॉर विच द लाइन 6x plus k टेंजेंट टू द कर्व इज 7√x। हमें क्या करना है बच्चों? वही इन टर्म्स ऑफ x इक्वेशन बनानी है। 6x minus 7√x plus k equals to 0। इसमें क्या हुआ? x स्क्वायर कंसिडर किया हुआ है हमने, और रूट x क्या है? वो x है। ठीक हो गया। डिस्क्रिमिनेंट क्या लगेगा इसके ऊपर? टेंजेंट टू द कर्व, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b कितना है जनाब? -7 का स्क्वायर 49, -4 a कितना है? 6, c कितना है? k इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 49/6 4 24। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। बात आ रही है समझ में? नहीं, ये उधर गया है और फिर वो अपॉन में आया। राइट? इज दिस क्लियर? एनी कंफ्यूजन? जनाब what we have in the first part of question number 22, क्या कहा गया है? हमें इक्वेशन जो है वो प्रूफ करना है इन द फर्स्ट पार्ट। तो अब आप देखें, कर्व क्यूब पावर 5 इक्वेशन का कर्व आपको दिया गया है 2x5 प्लस 3x³ इक्वल्स टू किसके इक्वल है जनाब? 2x के इक्वल है। सो 2x5 प्लस 3x³ माइनस 2x। अगर साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करना चाहें तो x कॉमन आया, सो इट विल बी 2x4 प्लस 3x³ सॉरी 3x स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। एक x हो गया 0 के इक्वल, और दूसरा हमारे पास इक्वेशन आ गई 2x4 प्लस 3x स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। अब आप देखें, एक x 0, एक तो 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस वजह से ये x 0 आया, और दूसरा हमें a और b के भी कोऑर्डिनेट्स देखना होंगे। तो जनाब ये तो हमें प्रूफ करना था इन द फर्स्ट पार्ट, वो हमने प्रूफ कर दिया। इन द सेकंड पार्ट वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है जनाब? 2x4 प्लस 3x स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। अब आप देखें, एक x की पावर 4, दूसरे x की पावर उससे आधी स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ के सॉल्व कर लो और x की दो वैल्यूज बता दो। 1/2 और x की दूसरी वैल्यू आई है -2, लेकिन ये x की नहीं आई, छोटे वाले x की आई है। छोटा वाला x क्या है? x स्क्वायर। छोटा वाला x क्या है? x स्क्वायर। तो यहां से जनाब x की क्या वैल्यू आ गई? √1/2 आ गई, प्लस माइनस के साथ
और ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि रूट में नेगेटिव नहीं आ सकता, रूट में नेगेटिव नहीं आ सकता। तो जनाब हमें क्या करना है, हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना है। तो बच्चों ए के कोऑर्डिनेट्स एक्स की दो वैल्यूज, एक आई √1/2 पॉजिटिव और दूसरी है √1/2 नेगेटिव। तो जनाब बी पर अगर हम आते हैं तो इस पर क्या होगा, √1/2 पॉजिटिव, और ए पर आते हैं तो क्या होगा, -√1/2 नेगेटिव। ठीक हो गया। अब y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। हमारे पास लीनियर इक्वेशन है y = 2x के इक्वल। तो जनाब 2x की जगह √1/2 रखा हम लोगों ने, और 2 √1/2 नेगेटिव साइन के साथ है, माइनस में हो गया। तो फाइनली it will be √2 and this will be -√2। ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा हमारे पास, इसको अब मैं प्रॉपर्ली लिख रहा हूं, 1/√2 के साथ √2। ये कोऑर्डिनेट किसके आ गए, बी के, और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, माइनस में 1/√2 के साथ -√2। दीज आर द टू कोऑर्डिनेट्स फॉर ए एंड बी। बात आ रही है समझ में, क्योंकि √1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 लिख सकते हैं, क्योंकि √1 या 1 द बोथ आर सेम। इज दिस क्लियर? दैट्स ग्रेट।